दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नियमित रूप से अपने देवी देवता का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। जो उनकी इच्छा होती है वह अपने अनुसार से करते रहते हैं। जल्द से जल्द मुझे अपने देवी देवता का कृपा प्राप्त हो सके और मेरी जो भी समस्या है वह दूर हो सके। लेकिन वह जो पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या वह उनके देवी देवता तक वह पहुंचता है? और इसका कैसे पता चल सकता है कि आपके ऊपर आपके देवी देवता का कृपा है? और दोस्तों, अगर आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं और अपने देवता को दीपक जलाते हैं प्रतिदिन और उस दीपक में फूल बनता है, तो आप यह समझ लो आपका जो भी पूजा पाठ है, साधना है, वह आपके देवी देवता तक पहुंच रहा है और उनकी कृपा आप पर हो रहा है। लेकिन आपके ऊपर उनकी कृपा कितना हो रहा है, यह कैसे पता करें? दोस्तों, जब आप अपने देवता को दीपक जलाते हैं तो अगर उस दीपक में फूल बनता है और वह फूल अधिक बनता है, तो बड़ा बनता है, तो आप यह समझ लो आपके ऊपर आपके देवी देवता का कृपा है। वह आप पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या में वह अपने हिसाब से हस्तक्षेप करते रहते हैं, आप पर कृपा करते रहते हैं। लेकिन वह उतना ही कृपा करते हैं जितना उनकी इच्छा होती है, और क्योंकि उन्हें पता है आप पर कृपा कब और कैसे करना है, इसलिए आप नियमित रूप से पूजा साधना करते हैं तो वह आपके ऊपर धीरे धीरे ध्यान देने लगते हैं। और जिन व्यक्तियों के दीपक में फूल नहीं बनता है या फिर कम बनता है, आप यह समझ लो अगर कम बनता है तो उनके ऊपर उनके देवी देवता का कृपा है, लेकिन कम है। और दोस्तों, अगर आपके दीपक में फूल नहीं बनता है तो आप यह समझ लो आपका जो भी पूजा पाठ है, साधना है, मंत्र जाप है, वह आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रहा है। और अगर आप नए नए हैं, साधक हैं, शिष्य हैं और आप किसी देवी देवता का पूजा करते हैं, साधना करते हैं और आप 10 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि आप नए हैं, आप अगर पूजा साधना करते हैं तो जो आप दीपक अपने देवता को देते हैं, जलाते हैं, उसमें अगर फूल कम बनता है तो, और अगर नहीं बनता है तो आप यह ना समझें कि वह पूजा पाठ साधना आपका आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रहा है। वह पहुंच रहा है, लेकिन कम पहुंच रहा है। जो उनकी ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह धीरे धीरे आपके अंदर स्थापित हो रही है। लेकिन वह जो ऊर्जा है आपके देवी देवता का, वह आपके ऊपर धीरे धीरे आपके अंदर स्थापित होगा। फिर कहीं जाकर उस दीपक में फूल बड़ा बनना चालू हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो भी पूजा पाठ है, साधना है, वह आपके देवी देवता तक पहुंच रहा है। और अगर आप 5 महीने से 6 महीने से अपने देवी देवता का पूजा साधना कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं और उस दीपक में अगर फूल नहीं बन रहा है, तो आप ये समझ लो आपका जो भी पूजा पाठ साधना है वह आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रहा है। वह जो भी आपका साधना है, पूजा पाठ है, जो भी आप भोग दे रहे हैं, दीपक दे रहे हैं, वह कोई प्रेत या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, वह आपकी ले रही है। इसके लिए आप किसी तांत्रिक या भगत से मिलकर उसका जांच करवाएं, फिर आपको पता चल जाएगा आपका वह पूजा पाठ साधना, मंत्र जाप जो आप भोग दे रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, वह कहाँ जा रहा है और कौन ले रहा है। और कभी भी पूजा साधना करने से पहले आप अपने घर का जांच करवाएं किसी तांत्रिक या फिर भगत के माध्यम से, जिससे आपको पता चल सके आपके घर में कौन सी नकारात्मक शक्ति है। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों के घर में तंत्र प्रयोग होते रहते हैं, बाहर से नकारात्मक शक्ति आ जाती है, जिससे आप जो भी पूजा साधना करेंगे वह आपका निष्फल रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हानि ही होगा। और कभी कभी आपके पितर जो हैं वह अगर नाराज़ हैं तो आप जो भी पूजा करेंगे, भोग देंगे अपने देवता को, वह ले लेते हैं। इसलिए वह भी आप जांच करवाएं, जिससे पता चल सके
आपके पितृ नाराज़ हैं या फिर खुश हैं। और कभी कभी अगर आप कहीं सुनसान जगह से जा रहे हैं और आप वहाँ पे थोड़ा सा भी डर गए तो वहाँ के जो भी भूत प्रेत रहेंगे वह आपको पकड़ लेते हैं। और आपके घर में कोई भी आपका सदस्य पूजा साधना कर रहा है तो वह आपका प्रेत उसकी जो भी पूजा साधना है, जो भोग देता है, वह सब कुछ ले लेता है और इससे भी आपको असफलता मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके अंदर जो पूजा साधना कर रहा है उसके अंदर उस देवी देवता का ऊर्जा शक्ति है तो वह आपके पास नहीं आ पाएगा और आपका जो भी भोग है वह नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप जिसकी पूजा साधना करते हैं उसकी ऊर्जा आपके अंदर स्थापित हो गई है, इसलिए वह नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी यह ऐसा भी होता है, अगर आप अपने देवता का पूजा साधना कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और कहीं से कोई आपका बगल वाला पड़ोसी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है और वह तंत्र प्रयोग ऐसा होता है, जब आप पूजा साधना करेंगे उसी समय वह आता है और आपका जो भी रहता है भोग मंत्र जाप वह सब कुछ लेकर चला जाता है। इससे भी आपको सफलता नहीं मिलता है। इसलिए आप पूजा साधना करते हैं तो इन बातों से आप सतर्क रहें, क्योंकि आज के समय में इस कलयुग में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई तांत्रिक हैं जो उल्टा सीधा करते रहते हैं। इसलिए अगर आप कोई पूजा साधना करते हैं तो किसी सक्षम गुरु के माध्यम से करें, जिससे आपका जो भी पूजा साधना है वह सही जाए और आपके देवी देवता तक वह साधना व मंत्र जाप पूजा भोग सब कुछ पहुंच पाए, जिससे उस देवता का आप पर कृपा हो सके। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें साधक के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत मायने रखता है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आप ये समझ लो आप पूजा साधना करते रहेंगे लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान, आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।